काफिर मतलब वो जो नास्तिक नहीं, काफिर मतलब वो जो अल्लाह में ईमान ना लाए, जो कुरान को ना माने, जो मोहम्मद साहब को ना माने, जो मुशरिक हो। और जो मुशरिक हो, मुशरिक का अर्थ होता है मूर्ति की पूजा करता हो। इस्लाम में तो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करता, जबकि मेन उनका मूर्ति पूजा ही है। मक्का में क्या है? हाँ, जो भी है, लेकिन इस्लाम बुत परस्ती को हराम मानता है और कहता है मुशरिक नापाक हैं, इन मुशरिकों को जहां पाओ वहां इनका कत्ल करो। तो आज हम फिर आ गए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। इस आयत को अक्सर लोग बिना संदर्भ के पेश करते हैं, जिससे इसका बहुत ही गलत अर्थ निकलता है। लोग इसे अक्सर गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुरान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इस आयत की सच्चाई, इसका सही कॉन्टेक्स्ट और इतिहास को सबूतों के साथ समझते हैं। दरअसल जिस आयत का जिक्र इस वीडियो में किया गया है वह सूरह तौबा की सूरह नंबर 9 और आयत नंबर 5 है। आयत का वो हिस्सा जिसे अधूरा पढ़ा जाता है वो ये है कि फिर जहां भी तुम मुशरिकों को पाओ उन्हें कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो। यह मुशरिकों का मतलब है मूर्ति पूजक। अब इस आयत का सही संदर्भ क्या है ये हम जानते हैं। ये आदेश किसी आम गैर मुस्लिम या राह चलते राहगीर के लिए नहीं था। ये युद्ध के मैदान का एक विशेष आदेश था। इसके पीछे का इतिहास ये था, मुसलमानों और मक्का के मुशरिकों के बीच हुदैबिया का समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों पक्षों को शांति से रहना था। लेकिन मक्का के कुछ कबीलों ने इस समझौते को धोखा देकर तोड़ दिया और मुसलमानों पर छुपकर हमला किया। समझौता टूटने के बाद भी अल्लाह ने उन्हें तुरंत सजा नहीं दी। उन्हें 4 महीने का समय दिया गया कि वे या तो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, शांति से रहें या फिर वहां से चले जाएं। जब वह 4 महीने की मोहलत भी खत्म हो गई और दुश्मन लगातार मुसलमानों को खत्म करने की साजिशें रचता रहा, तब यह आयत उतरी। यह आदेश केवल उन विशिष्ट कबीलों के खिलाफ था जिन्होंने शांति समझौता तोड़ा था और जो मुसलमानों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। अब अक्सर लोग आयत नंबर 5 को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके ठीक बाद वाली आयत नंबर 6 को छुपा लेते हैं, जो पूरे मामले को साफ कर देती है। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 6 में फरमाता है, और ए पैगंबर, अगर मुशरिकों में से कोई आपसे शरण मांगे तो उसे शरण दे दो, यहाँ तक कि वह अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसके सुरक्षित जगह तक पहुंचा दो। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस्लाम का मकसद हर गैर मुस्लिम को मारना होता तो युद्ध के मैदान में शरण मांगने वाले दुश्मन को सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का आदेश क्यों दिया जाता? कुरान में साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने किसी इंसान को कत्ल किया बिना इसके कि उसने किसी का कत्ल किया हो या जमीन पर फसाद या दंगा फैलाया हो, तो मानो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। सूरह अल-मुम्तहिना आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ भलाई करने और इंसाफ करने से नहीं रोकता जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ दीन के मामले में जंग नहीं लड़ी और ना तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अब जैसे किसी देश के संविधान में देशद्रोहियों या हमलावर दुश्मनों के खिलाफ सेना को शूट एट साइट यानी कि गोली मारने का आदेश होता है, वैसे ही यह आयत युद्ध के मैदान में देशद्रोहियों और हमलावरों के लिए थी। इसका यह मतलब निकालना कि आज कोई मुसलमान रास्ते में चलते किसी हिंदू या गैर मुस्लिम को नुकसान पहुंचाए पूरी तरह गलत और कुरान की शिक्षाओं के खिलाफ है। इस्लाम एक शांति प्रिय, गैर मुस्लिमों के साथ सम्मान और भाईचारे से रहने की शिक्षा देने वाला धर्म है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज।